हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन प्रॉपर्टी के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम सोर्स ओवर और डेस्टिनेशन ओवर को यूज़ करते हैं, राइट। इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सोर्स इन और डेस्टिनेशन इन, सोर्स इन और सोर्स आउट, ठीक है, सोर्स इन और सोर्स आउट वैल्यू के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, क्या इसका आउटपुट में इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये दोनों वैल्यूज़ को यूज़ होता है, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा और क्या बेनिफिट रहेगा। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कोड की, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा कोड हमने लिख के रखा है, जिसमें हमने टाइटल रखा है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग डाली हुई है। यहाँ से अगर मैं इसको आउटपुट में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, HTML बाय टेक शर्मित, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे H2 लिखना है और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन प्रॉपर्टी फॉर कैनवास, ओके। तो यहाँ पे हमने ये हेडिंग डाल दिया, इसकी सब हेडिंग डालते थे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। रिमेंबर वन थिंग, लास्ट सेशन में हमने कुछ वैल्यूज पढ़ी थी ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको जो पॉइंट दूंगा वो थर्ड दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड डाल रहा हूँ मैं सोर्स इन के लिए, सोर्स इन, ठीक है। और यहाँ पे एक और दे देते हैं सोर्स आउट, या फिर ठीक है यहाँ पे 1 2 ही रखते हैं, इस सेशन के लिए फर्स्ट ही रहेगा ये। बट आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी हम 2 वैल्यूज़ और डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं सोर्स इन सोर्स आउट, यहाँ पे ये वैल्यूज़ अपन डिस्कस करेंगे। अब वैल्यूज़ को इम्पैक्ट यहाँ पे आप प्रॉपरली देख पा रहे हो, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, कैनवास ऐड करना है। तो कैनवास ऐड करते हैं फटाफट से। कैनवास में आईडी डाल देंगे कैनवास 1, फिर हम डालेंगे इसकी विड्थ आ जाएगी 600 पिक्सल, हाइट होगी यहाँ पे 300 पिक्सल्स, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका बॉर्डर। तो यहाँ आएगा स्टाइल में आएगा बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कैनवास जो है वो ऐड होके शो हो रहा है, ठीक है। कैनवास ऐड हो गया। अब हमें स्क्रिप्ट लिखनी है, तो स्क्रिप्ट लिख देते हैं। स्क्रिप्ट में जो बेसिक लाइन है पहले वो लिखेंगे, जिससे कि हमारा स्क्रिप्ट जो है वो कनेक्ट हो जाए इससे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, where c इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और यहाँ आ जाएगा क्या, कैनवास 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे where ctx इक्वल c डॉट गेट कंटेक्स्ट, और यहाँ आ जाएगा क्या 2D 2 डायमेंशनल शेप्स के लिए। तो जो यहाँ पे लाइन नंबर 29 लिखी है वो क्या कर रही है, कैनवास 1 को कनेक्ट कर रही है, मतलब इस कैनवास को स्क्रिप्ट से कनेक्ट कर रही है। और सेकंड लाइन क्या करेगी, जो भी टूल्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम 2 डायमेंशनल शेप को ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने शेप को ड्रॉ करना है, ठीक है। शेप ड्रॉ होगी, फिर उसके बाद में सोर्स इन और सोर्स आउट को हम यूज़ करके देखेंगे। तो पहले एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल में बना लेता हूँ। सो ctx डॉट फिल स्टाइल इक्वल रेड, ठीक है। और फिर इसके बाद में ctx डॉट फिल रेक्ट, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 10, 10, 100, 100। इसके बाद में इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखोगे एक शेप यहाँ पे प्रॉपरली आपको शो हो रही है, ठीक है। अभी तक हमने इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं ctx डॉट फिल स्टाइल में आ जाएगा हमारे पास कलर जो रहेगा क्या, ब्लू कलर। और फिर लिखेंगे यहाँ पे ctx डॉट
फिल रेक्ट, और इधर वैल्यूज आएगी क्या 50, 50, 100, 100। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने पे ये कुछ इस तरह से आ रहा है, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो लास्ट सेशन में हमने देखी थी, अगर आपको नहीं पता तो आप वो एक बार देख के पता कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बट वहाँ पे हमने डिस्कस किया था और वो उसी पैटर्न में हमें ये शो हो रहा है। अब बात आती है किसकी, सोर्स इन की, क्योंकि यहाँ तक तो बस हमने नॉर्मल शेप्स ड्रॉ किए हैं बट सोर्स इन अप्लाई नहीं किया। तो सोर्स इन के लिए आपको ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, फिर सोर्स इन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर करते हैं ctx डॉट ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे सोर्स इन, सोर्स हाइफन इन। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही यहाँ पे मे भी कुछ मिस्टेक हमने किया है, तभी ये आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ctx डॉट ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन सोर्स इन, यहाँ से इसको कट करते हैं, फिल स्टाइल से पहले पेस्ट करके सेव करते हैं। ओके, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये शेप्स आ रही हैं दोनों। एक बार फिर से लिखते हैं, मे भी कुछ टाइपो हुआ वहाँ पे, ctx डॉट ग्लोबल C कैपिटल कंपोजिट OPERATION इक्वल, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल में सोर्स हाइफन इन। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। ओके, समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, तो उसमें इश्यू क्या था, इसमें इश्यू ये था कि हम जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे वो फिल स्टाइल के बाद कर रहे थे, बट एक्चुअल में होता क्या है, जो सोर्स इन वैल्यू रहती है वो क्या करती है, सिर्फ उस पार्ट को शो करती है जो न्यू ड्राइंग जिसमें ओवरलैप करती है ना एग्जिस्टिंग को, सिर्फ उतने ही पोर्शन को शो करती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, रेक्टेंगल तो बाद में बन रहा था, इस जगह पे हमने अप्लाई किया था, है ना। तो रेक्टेंगल बाद में बन रहा था, इस वजह से वो ओवरलैप वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। इसीलिए आपको फर्स्ट ड्रॉ करना है, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अभी इधर लिखेंगे ctx डॉट और यहाँ पे आएगा ग्लोबल कंपोजिट ऑपरेशन, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, सोर्स इन हाइफन इन, कैपिटल नहीं एस स्मॉल रहेगा, अदरवाइज फिर वो इश्यू करेगा। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो एक छोटा सा पोर्शन न्यू ड्राइंग का शो हो रहा है, वो सिर्फ उतना पोर्शन शो कर रहा है जितना कि ओवरलैप हो रहा था एग्जिस्टिंग वन से। ठीक है, तो इसीलिए हम सोर्स इन का यूज़ करते हैं कि जितना पोर्शन आपका वहाँ पे ओवरलैप हो रहा है सिर्फ उतना पोर्शन ही विजिबल हो। तो ये तो होता है सोर्स इन। अब देखते हैं सोर्स आउट को। तो अगर यहाँ पे मैं चेंज करके सोर्स आउट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख रहे हो ये सिर्फ न्यू ड्राइंग का वो पोर्शन शो कर रहा है जो ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, एक है जो सिर्फ वो पोर्शन शो कर रहा है जो ओवरलैप करता है, और एक है जो सिर्फ वो पोर्शन शो कर रहा है जो ओवरलैप नहीं करता, जो आउटसाइड है उसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सोर्स ओवरलैप नहीं करने वाला केस। ऐसे ही हमारे पास रहता है डेस्टिनेशन इन और डेस्टिनेशन आउट। तो अगर आपको देखना है तो मैं यहीं पे फटाफट से बता देता हूँ, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो अगले सेशन में। डेस्टिनेशन इन सेव किया, रिफ्रेश किया, तो डेस्टिनेशन में इन में क्या हो गया, कीप्स ओनली द एग्जिस्टिंग कंटेंट दैट ओवरलैप द न्यू ड्राइंग। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था, न्यू ड्राइंग को प्रायोरिटी मिल रही थी, यहाँ पे ओल्ड वाली ड्राइंग को प्रायोरिटी मिल रही है। और सिमिलरली आउट कर दोगे तो जो आउटसाइड है ओल्ड वाली की वो शो हो जाएगी। तो इसको इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि कौन किसको प्रायोरिटी देता है। तो आपको याद रखना है, सोर्स इन वाले केस में क्या होगा, हमारा जो प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा उस पे न्यू ड्राइंग पे, और न्यू ड्राइंग के उस पोर्शन को शो करेगा जो ओवरलैप हो रहा है। सोर्स आउट में उस न्यू ड्राइंग के उस पोर्शन को शो करेगा जो ओवरलैप नहीं हो रहा। फिर आते हैं डेस्टिनेशन इन, डेस्टिनेशन आउट। डेस्टिनेशन इन में क्या होता है, वो पोर्शन शो होता है जो
ओवरलैप कर रहा है ओल्ड ड्राइंग का, और डेस्टिनेशन आउट में वो पोर्शन शो होता है जो ओवरलैप कर रहा है, जो ओवरलैप नहीं कर रहा। क्लियर? तो आई थिंक अभी हमने कम टाइम में ये सारी चीज़ें समझ ली। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी सेपरेटली। मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, डेस्टिनेशन आउट की जगह डेस्टिनेशन इन हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट इन, और यहाँ आ जाएगा आउट। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हमने मेनली सोर्स इन, सोर्स आउट, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आउट, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।